हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको बीटेक के बारे में ज़रूर बताऊंगी। हर एक कोर्स के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि बीटेक का मतलब क्या होता है और किस तरीके से कितने तरीके की ब्रांचेस होती हैं बीटेक में। तो आज हम उसी कोर्स के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, दैट इज़ बीटेक। बीटेक क्या होता है? बीटेक होता है बैचलर इन टेक्नोलॉजी। इसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं। स्ट्रीम्स मतलब स्पेशलाइजेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया। तो बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। उन ब्रांचेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी अगले वीडियोस में। तो अभी बेसिकली हम क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या फुल फॉर्म है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन से एंट्रेंसेस देने पड़ते हैं आपको बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए, बीटेक में एडमिशन लेने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कौन कौन से आपके लिए टॉप कॉलेजेस हैं, स्पेशलाइजेशंस क्या क्या रहेंगी, और 12th के बाद आप कौन से करियर चूज़ कर सकते हो। फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैंने आपको बताया 4 साल का होता है। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है वो JEE का देना होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बच्चे जेई के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद वो लोग बहुत अच्छे, जिनके अच्छे परसेंटाइल आते हैं, वो लोग बच्चे IITs NITs के ऑप्शंस लेते हैं या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का ऑप्शन लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे हम देख रहे हैं 50% ऑफ क्लास 12th विद PCM। बच्चा PCM का होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार मेरे से बच्चा क्वेश्चन पूछता है, मैम मेरे पास मैथ्स नहीं था, मेरे पास बायो थी, तो क्या मैं बीटेक कर सकता हूँ? नहीं कर सकते आप, बिकॉज मैथ्स होना कंपलसरी है। अगर आपको बीटेक करना है तो मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है। PCB वाला बच्चा कभी भी बीटेक नहीं कर सकता। बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकता। बीटेक बायोटेक अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, बायो का जो स्टूडेंट होता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस या एनी अदर ब्रांच नहीं कर सकते। एक्सेप्शनल केस है कि बीटेक बायोटेक वो करना चाहता हो। तो जो हमारे टॉप कॉलेजेस आते हैं इसमें IITs NITs आते हैं और अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जो कि टॉप कॉलेजेस हैं, एंड जो कि गवर्नमेंट जिसे हम कहा जाता है, ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे। स्पेशलाइजेशन की हम बात करें, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीन से रिलेटेड होता है इसमें सारा कुछ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बच्चा मशीन से खेलता है, मशीन की नॉलेज लेता है, मशीन की इंजीनियरिंग करता है। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच आजकल चल रही है। आप देखेंगे 98% बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस के लिए जाता है। क्यों? क्योंकि ज़माना ही कंप्यूटर साइंस का है। आगे आने वाला जो ज़माना है वो दैट इज़ ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की नॉलेज लेते हो। अगला आता है बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में बिल्डिंग से रिलेटेड इंजीनियरिंग की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग वो इंजीनियरिंग होती है जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे जो ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जैसे होता है, उसमें बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जाता है। ये टॉप ब्रांचेस हैं। इसके अलावा बीटेक इलेक्ट्रिकल भी होता है और बीटेक बायोटेक भी होता है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन वो PCB वाला बच्चा मोस्टली करता है। तो ये मेन ब्रांचेस है जो आजकल बच्चा ले रहा है, जिसके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे बीटेक ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IT इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग। कोई बच्चा IT कंप्यूटर साइंस पर डिफरेंस भी मैं आपको बताऊंगी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटर साइंस एंड IT, वो आगे आने वाले मेरी वीडियोज़ में आपको नज़र आएगा। आज तो सिर्फ हम ये समझ रहे हैं इस वीडियो में कि बीटेक होता क्या है और कौन करता है बीटेक, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। PCB और PCM वाले बच्चे बहुत कंफ्यूज्ड हैं। PCB वाले तो स्पेशली इतने बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैम क्या हम कर सकते हैं? बायो वाला बच्चा पूछे क्या हम बीटेक कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं? तो उनके लिए बिल्कुल नो है, वो कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकते हैं। PCB वाला बच्चा बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकता है। तो आगे है जैसे बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब करियर आफ्टर बीटेक वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो भी बच्चा प्रोफेशनल कोर्स करता है 12th के बाद, वो ज़रूर सोचता है कि भाई मैं अब 4 साल मुझे हो गए हैं पढ़ते पढ़ते, अब मैं क्या करूँ। आज जैसे कि मैं आपको बता दूँ, बीटेक के 4th ईयर में ही आपका इंटर्नशिप हो जाता है और अच्छे कॉलेजेस 4th ईयर से ही आपको प्लेसमेंट कराना शुरू कर देते हैं। 4th ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 4th ईयर के
जो सेमेस्टर आता है उसी में ही आपकी प्लेसमेंट्स कंपनीज आपके कॉलेजेस में आने शुरू हो जाती हैं, इंटरव्यू कंडक्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो पैकेज वो 1 साल बाद आपको देते हैं, लेकिन उससे पहले वो इंटर्नशिप पे रख लेते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो आपको जॉब मिलती है इंजीनियरिंग सेक्टर में। हायर एजुकेशन अगर आप परस्यू करना चाहते हो गेट क्वालिफाई करके, गेट एक ऐसा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, वही जो बच्चे IITs NITs से MTech वगैरह करना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। वो भी हम आगे इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी हम नॉर्मल समझते हैं क्या करियर है। मैनेजमेंट या बिजनेस रोल्स में बच्चा काम, एंटरप्रेन्योरशिप जो आजकल बहुत कंसेप्ट चल रहा है, स्टार्टअप्स वगैरह हैं, और आप अपना खुद का भी काम कर सकते हो, रिसर्च के लिए जा सकते हो। तो ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं आफ्टर बीटेक। तो बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स है, और जो बच्चा साइंस साइड का है तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगी, जो PCM का है तो प्लीज़ बीटेक कीजिए। बीटेक एक अच्छी ब्रांच है, अच्छे कॉलेज से कीजिए, अच्छी पढ़ाई करके कीजिए, और अपने आप को आगे लेके जाइए अपने करियर ग्रोथ में। थैंक यू।